So let us begin with the lecture number 4 on photoelectric effect. So last lecture में we have done a deep analysis of photoelectric effect. ठीक है, तो photoelectric effect में हमने देखा था होता क्या है photoelectric effect, experiment क्या है, observations क्या क्या आए थे, and how those observations were contrary with the wave theory. And then Einstein has given the explanation कि why the observations were contrary, and then it again brings back that light is a particle. ठीक है, light जब भी matter के साथ interact करती है then it behaves like a particle, और जब भी light propagate कर रही होती है it behaves as a wave. And it's after this experiment it set across that light is having a dual nature, wave and the particle. ठीक है, so that's all we have studied in the last lecture. ठीक है, तो last lecture में हम लोगों ने photoelectric effect जब देख रहे थे तो एक तो particle nature दोबारा से हमारा स्टेबलाइज हुआ था. फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा था दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, और हमने देखा था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी मैक्स स्क्वायर, एंड आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड दिस वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, दैट इज़ the energy of your photon, that how part of the energy of the photon used for the work function to bring out the to take out the electron and part of the energy has been used to provide the kinetic energy to the electron. ठीक है, and then we have seen कि जो photoelectric effect जो start होता है that depends upon the frequency not on the intensity, that depends upon the color not on the intensity. ठीक है, which is totally contrary with the wave theory जो हमारी सेटअप थी. ठीक है, आइंस्टाइन ने जो बेसिकली एक्सप्लेनेशन दी थी उसका जो बेस था कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और पूरी की पूरी हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. देयर इज़ नो फ्रैक्शनल एनर्जी ट्रांसफ़र. ठीक है, फोटोन की जितनी एनर्जी लेके आ रहा है सारी की सारी ट्रांसफ़र कर देगा. अगर वो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा. और दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1-to-1 इंटरेक्शन. ठीक है, विच ब्रिंग्स बैक द पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट. ठीक है, सो नाउ आज के लेक्चर में विल कंटिन्यू सम क्वेश्चंस ऑन टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, थोड़े क्वेश्चन देखते हैं आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. हमारे को सोर्स ऑफ लाइट दे रखी है जिसकी पावर दे रखी है. ठीक है, पावर से हमारी एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, पावर इज़ नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, दैट इज़ बीन गिवन. वेवलेंथ दे रखी है मेरे को दिस मच, तो यहाँ से मेरे को जो लाइट का फोटोन की मेरे पास विल गेट द फोटोन की एनर्जी आ जाएगी. सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू SC/λ. ठीक है, आपके पास लैम्डा दे रखा है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द सिंगल फोटोन की एनर्जी. ठीक है, व्हाट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हमें आई की वैल्यू निकालनी है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट डिपेंड्स अपॉन के हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज़ बीन कमिंग आउट ऑफ द मेटल. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे एमिट हो पा रहे हैं. ठीक है, और वो एमिट कौन कर रहा है, दैट इज़ माई नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट कर रहे हैं. और नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स वी कैन गेट इट फ्रॉम दिस. हमारे पास टोटल एनर्जी दे रखी है और इंडिविजुअल, इससे हमारे पास इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, तो उससे हमारा टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ फोटोन्स इज नथिंग बट योर पावर ओवर इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी. टोटल पावर कितनी दे रखी है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड विल बी टोटल एनर्जी, दैट इज नथिंग बट पावर एनर्जी पर टाइम, दैट इज नथिंग बट पावर ओनली. पावर कम्स आउट टू बी पावर इज 25 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ योर फोटोन. इंडिविजुअल एनर्जी हमारी यहाँ से आ जाएगी HC/λ हमने डाल दिया, तो दिस कम्स आउट टू बी द इंडिविजुअल एनर्जी. वी पुट इट हियर, हमारे पास यहाँ से आ गए दिस मैनी नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इज़ बिन रिलीजिंग. और हमारे को दे रखा है 3% एफिशिएंसी, मतलब इसका 3% ओनली इट इज़ बिन एमिटिंग इनटू द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसका 3%, तो दैट मीन्स 0.03 इंटू टाइम्स दिस इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो 3 डिवाइड बाई दिस इंटू दिस पर सेकेंड, ये जो हमारा है फोटोन इज गोइंग टू गिव अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस द करंट विच इज फ्लोइंग. ठीक है, ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे ये पर यूनिट टाइम ही आ रही है सारी वैल्यू. दिस इज ऑल्सो पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पर सेकेंड. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे, इनटू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, तो दैट इज गोइंग टू गिव मी द चार्ज पर सेकेंड. चार्ज पर सेकेंड कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज पर सेकेंड इज नथिंग बट योर करंट ओनली. ठीक है, तो इससे हमारा करंट आ जाएगा 0.4 एम्पियर. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0. तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को 2 ग्राफ दे रखे हैं और हमने देखा था स्लोप सबका सेम होता है, दैट इज H/E. ठीक है, 2 फोटो सेंसिटिव मेटल्स का दे रखा है, तो इसमें दिस शोज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. दैट मीन्स यहाँ पे यू हैव टू गिव मोर फ्रीक्वेंसी
हमारे मोर एनर्जी ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड हेयर, दैट मीन्स मोर फ्रिक्वेंसी चाहिए होगा टू ब्रिंग आउट दिस इलेक्ट्रॉन, क्यू मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बिकॉज इसका वर्क फंक्शन इज हाई, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज वेरी हाई। तो पहला क्वेश्चन हमारे को ये पूछा हुआ, एक्सप्लेन विच मेटल इज हैविंग द स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी स्मॉल, ठीक है, बिकॉज इसकी ये क्या बताता है मेरे को, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मीन्स वर्क फंक्शन मिनिमम कितना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी इज नथिंग बट दैट इज इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू ए लैम्डा, ठीक है। तो अगर लैम्डा चाहिए तो 1 लैम्डा इज डायरेक्टली इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू 1 फ्रिक्वेंसी, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी उसकी लैम्डा ज़्यादा होगी। तो हमारे को क्या चाहिए यहाँ पे, स्मॉलर वेवलेंथ मीन जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, तो क्यू विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो क्यू विल बी हैविंग द स्मॉलर वेवलेंथ। सेकंड इज एक्सप्लेन and giving reason which metal emits photoelectron having the smaller kinetic energy of the same wavelength, ठीक है। सेम वेवलेंथ मीन्स आप सेम एनर्जी का फोटोन भेज रहे हैं, सपोज इस वाली एनर्जी का मैंने ये सेम फ्रिक्वेंसी हो गई, उससे कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हो गई, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ माई फोटोन, ठीक है। तो इसमें इफ़ वी ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमारा, सो इफ़ वी ड्रॉ लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल आएगा, तो ये हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा फॉर द पी विल बी हायर देन द क्यू, ठीक है। क्यू से ज़्यादा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है, दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बताता है आपका कि मैक्सिमम वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा था ना, EV नॉट इज इक्वल टू 1/2 m V max स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मेरा EV जो है मेरा V नॉट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर P इज़ मोर, तो दैट मीन्स मेरी जो P का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स हेयर हमारे को क्या निकालना है यहाँ पे, विच इज़ हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी, तो दैट मीन्स Q इज़ हैविंग द स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो Q विल बी हैविंग द स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q विल बी लेसर बिकॉज हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल से देख लिया, ठीक है। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द मेटल P इज़ डबल्ड, ठीक है, मेटल सो लाइट सोर्स और मेटल के बीच में डिस्टेंस डबल हो गया, हाउ विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज, हाउ विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका तो दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और जो आपका जो डिस्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू चेंज द इंटेंसिटी, बिकॉज इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² का रिलेशन होता है। डिस्टेंस चेंज होगा, आपका इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बट इट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी फ्रिक्वेंसी भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। राइट, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, light is incident on the cathode of the photocell and stopping potential are measured for light of 2 different wavelength, ठीक है। 2 different wavelength के लिए we have seen the light is incident on the cathode of the photocell and the stopping potential is measured for the 2 different wavelength, ठीक है। तो ये इसका मेरे को wavelength के लिए this is my stopping potential and this के लिए this is my stopping potential, स्टॉपिंग वोल्टेज निकाली हमने दोनों के लिए, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क फंक्शन, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ये एनर्जी, इससे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ माई फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन पार्ट इज बीन यूज्ड एज ए वर्क फंक्शन एंड पार्ट इज बीन यूज्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट प्रोपोर्शनल विल बी योर स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इफ वी राइट इट डाउन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर जो होगी दैट इज इक्वल टू योर EV मैक्स, दैट इज इक्वल टू SC by lambda माइनस W0। SC by lambda is nothing but this is your energy of your photon minus work function, ठीक है। work function that is going to give you your kinetic energy maximum, ठीक है। तो that will be equal to EV0, ठीक है। we can bring E down, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल में दे रखी है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 SC by lambda 1, ठीक है। lambda 1 इज दिस फ्रिक्वेंसी इंटू E माइनस हमारा वर्क फंक्शन सेम मेटल है, तो वर्क फंक्शन के लिए हमारा सेम रहेगा दोनों के, W0 डिवाइड बाई E, ठीक है। नाउ यहाँ से हमारा फिर C, ये हमारा V1 आ गया, ये हमारा V2 आ गया। अब हम दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा जाएगा डेल्टा V एंड दिस विल गेट कैंसल, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा SC बाई E 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2। इससे हमारे पास आ जाएगा SC बाई E की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। SC बाई E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो SC बाई E की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाएगी, तो फ्रॉम हेयर इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ SC बाई E की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो W0 आ जाएगा। मेरे को E पता है, लैम्डा 1 पता है, V1 पता है, तो विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ हेयर, ठीक है। तो SC बाई E की मेरे पास वैल्यू आ गई, हमने डिफरेंस किया तो 1.3 माइनस दिस इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास SC बाई E की वैल्यू आ गई, दिस इज माई वैल्यू। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ SC बाई E इन दिस इक्वेशन 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो V1 इज 1.3 इज इक्वल टू SC बाई E और लैम्डा 1 हमारे पास दे रखा है माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाई E। तो नाउ वी पुट द वैल्यूज है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हमारे पास वर्क फंक्शन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। राइट,
नेक्स्ट देखते हैं। सो स्मॉल पीस ऑफ सीजियम मेटल जिसका वर्क फंक्शन हमारे को दे रखा है, ये इस केप्ट एट ए डिस्टेंस 17.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्ज प्लेट दैट इज़ हैविंग द चार्ज डेंसिटी। तो एक लार्ज प्लेट दे रखी है, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है मेरे को सिग्मा कितना दे रखा है 1 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, आपको सिग्मा दे रखा है, दैट मीन्स इसके ऊपर चार्ज है कुछ। ठीक है, चार्ज होगा इसके ऊपर, तो दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, दैट इज σ/ε0। ठीक है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इफ़ यू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट योर इट इज गोइंग टू गिव योर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल विल बी ड्रॉपिंग। ठीक है, तो हाउ मच इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर मीटर, वी कैन गेट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू E × D। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर विल गेट द पोटेंशियल। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा बिकॉज हमारे को दे रखा है इतने दूर फ्रॉम द सीजियम मेटल से इतने दूर हमारा ये इतना एनर्जी डेंसिटी का सरफेस चार्ज डेंसिटी का रखा हुआ है, तो इससे मेरा पोटेंशियल आ जाएगा कि हाउ मच इज़ द पोटेंशियल ऑन इट। ठीक है, तो मेरा ये लार्ज मेटल शीट का पोटेंशियल आ जाएगा, तो इसमें लार्ज मेटल शीट का पोटेंशियल विल बी नथिंग बट E × D, और ये मेरा σ/ε0 × D। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे, सिग्मा की वैल्यू डालो, ε0 की वैल्यू डालो और D हमारे को दे रखा है ये पुटिंग दिस वैल्यू हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 वोल्ट। ठीक है, नाउ हमारे को निकालना क्या है इसमें, a monochromatic light of wavelength this much is incident on the cesium piece. We have to find out the minimum and the maximum kinetic energy of the photoelectron reaching the large metal plate. ठीक है, तो ये जो मेटल प्लेट के ऊपर ये सीजियम मेटल यहाँ पे रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भाग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे होंगे इसकी रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का निकल रहा होगा, एक तो जीरो का होगा और एक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का होगा। ठीक है, जीरो से मैक्सिमम रेंज वेरी करती है ना हमारी, तो जीरो वाला जस्ट जो वर्क फंक्शन के बराबर होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा जो होगा मैक्सिमम हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होगा दैट इज़ योर इज इक्वल टू SC/λ माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, वो आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। सो ये हमारा फ्रॉम ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की वजह से जो मेरी काइनेटिक एनर्जी में रेंजेस आएंगे, प्लस अब इसके बाद नाउ फ्रॉम हेयर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो मेरे मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मेरा जीरो हो गया और मैक्सिमम मेरा आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, सम वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी, सम वैल्यू आ जाएगी, सम एक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मेरी एक्स आ जाएगी विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। ठीक है, नाउ दिस तो हमारे पास को निकालनी है बिकॉज we have to find out the maximum and the minimum kinetic energy of the photoelectron reaching this large plate। इस लार्ज प्लेट पे कितनी मैक्सिमम मिनिमम से पहुँच रहे होंगे, तो जो जीरो वाला होगा उसके ऊपर EV कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट E × V। ठीक है, तो ये मेरे पास वोल्टेज मेरे को पता है इसका 20 है यहाँ पे, तो दैट मीन्स पहले वाले का जब मेरा यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट EV कितना है मेरा 20, तो ये कितना आ जाएगा 20V। ठीक है, फॉर द जीरो, और फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी मेरी, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से KE मैक्स निकली है मेरी यहाँ से, दैट इज़ इक्वल टू x प्लस आपका ये जो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x निकालेंगे, x हम इजीली निकाल सकते हैं विद फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो हम x निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाते हैं, K max इज इक्वल टू SC/λ माइनस वर्क फंक्शन। ये हमारे को दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम। जब ये वाला फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में वैल्यू डालना है, यहाँ पे नैनोमीटर में लिखी है तो चेंज इट इनटू एंगस्ट्रॉम, माइनस हमारे को वर्क फंक्शन दे रखा है 1.9 EV। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई ये वाली। ठीक है, तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी आपकी वेरी कर रही है फ्रॉम जीरो टू दिस इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो गई, तो आपके पास टोटल जो पहुंच रही होगी प्लेट के ऊपर विल भी मिनिमम वाले पे प्लस जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस 1.2 ये मैक्सिमम वाले के लिए ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो फोटोन की रीच हो रही होगी ऑन द प्लेट मिनिमम ये हो रही होगी एंड द मैक्सिमम विल बी 21.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, बीम ऑफ लाइट इज हैविंग द 3 वेवलेंथ दिस एंड दिस विद द टोटल इंटेंसिटी हमारे को ये दे रखी है एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 वेवलेंथ। ठीक है, तो इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रखी है, तो 1.2 × 10⁻³ इज द इंटेंसिटी अमंग्स ऑल 3। ठीक है, इंटेंसिटी मेरे को दे रखी है इन द 3 वेवलेंथ। ठीक है, द बीम इस बीम में तीनों वेवलेंथ है। द बीम फॉल्स ऑन नॉर्मली ऑन द सरफेस एरिया दिस ऑफ अ क्लीन मेटल सरफेस, जिसका वर्क फंक्शन मेरे को इतना दे रखा है। Assuming that there is no loss of the light by the reflection, and तो सारे का सारा absorption हो रहा है and each energetically capable photon ejects 1 electron। ठीक है, so 1-to-1 interaction हो रहा है। We have calculate the number of photo electron liberated in 2 seconds। 2 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे एमिट हो रहे हैं, that is what we have to find out। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं इन तीनों वेवलेंथ में से
बिकॉज तीन वेवलेंथ है मेरी बीम में, तो तीनों वेवलेंथ में वी हैव टू चेक वेदर दे कुड एबल टू टेक आउट दिस वर्क फंक्शन। ठीक है, इन तीनों वेवलेंथ से हम लोग निकालते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है फोटोन की। ठीक है, तीनों वेवलेंथ के फोटोन से हम देखते हैं अगर तीनों निकाल पाएंगे इसको। ठीक है, वील हैव टू सी दैट, अगर जो निकाल पाएगा विल सी दैट, और नहीं निकाल पाएगा तो वी हैव टू रिमूव दैट। ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ से हमारे पास इंटेंसिटी है मेरे पास, तो इंटेंसिटी से मेरे पास यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, विल गेट द एनर्जी हेयर, इंटेंसिटी है मेरे पास, तो इंटेंसिटी से क्या होती है आपकी इंटेंसिटी इनटू एरिया, आपको पावर मिल जाएगी, पावर इनटू टाइम कर दूंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी। नाउ दिस एनर्जी इफ़ वी डिवाइड दिस एनर्जी बाय द फोटोन की, जो इन तीनों में से जो भी मेरा फोटोन एमिट कर रहा होगा उसकी एनर्जी से अगर मैं डिवाइड करूँगा इंडिविजुअल से, आई विल गेट द नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ फोटोन लिबरेटेड। ठीक है, और 2 सेकंड में निकालने हमारे को, तो विल फाइंड आउट इन 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 सेकंड में निकालने ना हमारे को, 2 सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एनर्जी होगी हमारी, दिस इंटेंसिटी जो होगी दैट इज़ इंडिविजुअल इंटेंसिटी कितनी होगी 1.2 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, हमारा एरिया हो जाएगा इंटू, अब 2 सेकंड के लिए निकालना है तो इंटू 2 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी विल डू। पहले हम देखते हैं कि हमारा इस वर्क फंक्शन के लिए कौन कौन सी वेवलेंथ हमारी इज़ सुटेबल टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। तो पहले लैम्डा नॉट निकालते हैं, इसके लिए लैम्डा नॉट निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। जिसकी लैम्डा कम होगी तो दैट विल बी सूटेबल, जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगी, बिकॉज लैम्डा ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम मतलब एनर्जी कम। ठीक है, तो लैम्डा नॉट पहले के लिए इसके लिए निकालते हैं हम। इसके लिए वर्क फंक्शन के लिए लैम्डा कितना है, SC बाय फाई नॉट की वैल्यू, ये वैल्यू डाल दी अपने। ठीक है, तो इससे हमारी आ गई 5404। तो 5404 का मतलब हो गया ये वाली वेवलेंथ का जो फोटोन होगा वो एमिट नहीं कर पाएगा, ये दोनों का कर देगा, बिकॉज इन दोनों की एनर्जी विल बी मोर। ठीक है, इन दोनों से मेरा एमिशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब जो एमिशन हो रहा है आपका, पावर हमारे को तीनों से इंडिविजुअल हो रहा है। ठीक है, ऑल 3 ऑफ देम विल बी हैविंग द इंडिविजुअल। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी जो इंटेंसिटी होगी दैट इज़ डिवाइडेड बाय 3 इन तीनों की। ठीक है, इंटू एरिया कर दिया तो पावर आ गया। ठीक है, तो पावर आपकी हो गई 1.2 इंटू 10⁻⁻⁷ एरिया से मल्टीप्लाई करके हो गया आपका। अब इसमें एनर्जी कितनी आ जाएगी, इससे पावर हमारे पास आ गई, दैट पावर इज़ पर यूनिट टाइम। तो टाइम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, मेरे को 2 यूनिट में 2 सेकंड में चाहिए मेरे को कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो मेरे पास यहाँ से टोटल एनर्जी आ गई, दैट कम्स आउट टू बी टोटल एनर्जी मेरे पास आ गई फॉर दैट इज़ फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, इसकी टोटल एनर्जी मेरे पास आ गई 2 इंटू 10⁻⁻⁷ की, इन्हीं दोनों से एमिट हो रहा होगा ना, तो 2 इंटू 10⁻⁷ ये टोटल एनर्जी आ गई मेरी, इंडिविजुअल टोटल एनर्जी आ गई मेरी। अब नाउ इफ़ वी डिवाइड दिस बाय द इंडिविजुअल एनर्जी जो है मेरी, ठीक है, फोटोन की, दैट इज SC बाय λ1 और SC बाय λ2, मैं इन दोनों से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन आएंगे दैट इज़ एमिटिंग इन 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड में जितने एमिट हो रहे हैं, तो वही हमने किया, N1 कम्स आउट टू इक्वल टू दिस E डिवाइडेड बाय SC बाय λ1। ठीक है, ये वैल्यू डाल दी, डिवाइड बाय SC बाय λ1 4144 के लिए हमने निकाल दिया, दैट इज़ दिस मच। सेम वे λ2 के लिए निकाला, दैट इज कम्स आउट टू बी दिस मच, दोनों को ऐड अप कर दिया तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। ठीक है, विल सी द नेक्स्ट वन। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, a photocell is operating in the saturating mode with a photocurrent 4.8 microampere when a monochromatic radiation of the wavelength this much and the power this much is incident on it। ठीक है, तो हमारे को दे रखी है this much is the wavelength and power has been given to us। ठीक है, now when another monochromatic radiation of this much of 1650 एंगस्ट्रॉम और पावर मेरे को दे रखी है 5। सो पावर, और इससे आपका यू कैन गेट कि टोटल, ये तो आपका टोटल, इससे आप टोटल एनर्जी आ जाएगी, इससे इंडिविजुअल एनर्जी आ जाएगी फोटोन की, ये टोटल एनर्जी होगी, तो इससे आपका नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज जस्ट टू गेट द नंबर ऑफ फोटोन्स। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू 2 टाइम्स। ठीक है, जब आपने ये वाला यूज़ किया तो आपने देखा जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज़ इंक्रीजेस टू 2 टाइम्स। Assuming that the efficiency of the photoelectron generation per second is same in both the cases, दोनों केसेस में जितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे, सपोज n नंबर ऑफ फोटोन्स इज टेकिंग आउट E नंबर ऑफ n नंबर ऑफ फोटोन, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो सेम दूसरे वाले केस में भी दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो सपोज 10% अगर निकाल रहा है पहले वाला, 10% अगर एफिशिएंसी है तो सेकंड केस में भी 10% इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, 10% ऑफ द नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, सो एफिशिएंसी दोनों की मेरी सेम है। ठीक है, इन बोथ द केसेस वी हैव टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सेल। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है हमारे को। एंड सेकेंड थिंग इज
एफिशिएंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन निकालनी है, ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी हमारे को निकलेगी बिकॉज वी हैव बीन गिवन दिस वैल्यू, करंट दे रखा है तो करंट से मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एंड फ्रॉम हेयर वी कैन गेट नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, इन दोनों से हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे, ठीक है, एक से ही निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ फोटोन, इससे हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। थर्ड केस फिर हमें निकालना है सैचुरेशन करंट इन द सेकंड केस। इस केस में सैचुरेशन करंट निकालना है हमारे को, सैचुरेशन करंट पहले वाले केस में दे रखा है, ठीक है, फॉर दिस वी हैव गिवन। तो इसमें सैचुरेशन करंट निकालने के लिए हमारे को पता है हमारे को कि एफिशिएंसी सेम रहेगी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल लेंगे कितने, ठीक है, उससे एफिशिएंसी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन गेट द फोटो करंट, ठीक है। तो पहले मेरे को वर्क फंक्शन निकालना है। तो वर्क फंक्शन के लिए हमारे को काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप दे रखी है यहाँ पे कुछ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी का मतलब हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स दे रखी है वेलोसिटी, तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दे रखा है मेरे को, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड वन इट इज ऑब्जर्व मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू 2 टाइम्स व्हेन यू आर हैविंग दिस। तो लोअर वेवलेंथ में डबल हो रही है, तो दैट मीन्स आपकी काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 1 के, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, दिस इज माई रिलेशनशिप। तो विल अप्लाई द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन K1 काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई 3000 माइनस वर्क फंक्शन K2 इज इक्वल टू दिस। नाउ इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास वर्क फंक्शन आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कॉरस्पॉन्डिंग हमारी वेवलेंथ निकालेंगे, तो 12400 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4133 एंगस्ट्रॉम इज द लैम्डा हमारा आ गया, जो वर्क फंक्शन हमारे को चाहिए था इसका। नाउ एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक जनरेशन निकालनी है, तो मेरे को यहाँ पे इस केस में जब ये वेवलेंथ है और ये मेरे पावर है, तो इस केस में मेरा करंट दे रखा है, तो करंट से मेरा कितना आ जाएगा, करंट से आई विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ठीक है, ये 4.8 माइक्रो एम्पियर दे रखा है, दैट इज़ योर करंट, ठीक है। तो इससे आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कितने हैं, ठीक है, इफ़ यू डिवाइड देम बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इससे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब और इस सेकंड वाली सिचुएशन से 3000 और 1 एम्पियर से 1 मेगावाट से आपका नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों में रिलेशनशिप से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो वही करते हैं हम लोग, तो विल फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन्स निकालते हैं पहले। नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी E λ1 इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई 3000, ये मेरे इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कम्स आउट टू इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी, दैट इज द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने रिलीज हो रहे हैं। तो पावर हमारे पास है ये, ठीक है, 1 माइक्रो वाट, ठीक है, 10⁻³ 4.13 इंटू दिस, ठीक है, दैट इज़ आपका ये यहाँ पे आ गया E λ1, ठीक है, फोटोन फॉर द λ1 की एनर्जी, इससे हमारे पास आ गए दिस मच इज द नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस वाले रिलेशनशिप से आ जाएंगे 4.8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई दिस, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। सो नाउ दिस डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाई बाई 100 इज गोइंग टू गिव यू द एफिशिएंसी। तो इतने नंबर ऑफ फोटोन्स आपके इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो आपकी एफिशिएंसी आ गई, दैट कम्स आउट टू बी 1.97%, ठीक है। नाउ दिस एफिशिएंसी वी विल यूज इट इन द सेकंड केस टू गेट द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, बिकॉज यहाँ से मेरे को सेकंड केस में नंबर ऑफ फोटोन पता लग जाएंगे इन दोनों से, ठीक है। तो सेकंड केस में देखते हैं आपकी एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी 12400 इंडिविजुअल फोटोन की डिवाइडेड बाई 1650, दैट इज़ योर एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटोन। यहाँ से आप नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हो फॉर द सेकंड वन, दैट इज़ पावर डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी, फ्रॉम देयर यू विल गेट द नंबर ऑफ फोटोन 4.17 इंटू 10⁻15 आ गए, ठीक है। नाउ एफिशिएंसी दोनों में सेम है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे आ जाएंगे, दैट इज़ 1.97% ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, 1.97% ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गिव यू, सो 1.97 डिवाइड बाई 100 इंटू दिस वैल्यू, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस बाई आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई दिस यू विल गेट द current, and if you multiply this you will get 14.8 microampere is the current, ठीक है, right. Now we'll see the next question. So next है कि if the frequency of the incident light of on the metal surface is doubled, frequency double कर दी, will the kinetic energy of the photo electrons will be double. So मतलब इसमें क्या था, हम लोगों ने देखा था ना कि frequency और kinetic energy का जो ग्राफ होता है it is like this. फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का नहीं होता, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का इस तरीके से हमने ग्राफ देखा था ना, इट इज़ लाइक दिस। तो इट सीम्स लाइक इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इफ़ यू सी इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज इफ़ यू सी हमारे को इनिशियल इंट्यूशन आएगी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो विल जस्ट राइट इट डबल, बट इट इज़ नॉट डबल, विल सी इट हाउ। तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, इंडिविजुअल जो फोटोन की एनर्जी होती है दैट इज़ यूज्ड एज योर काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस द वर्क फंक्शन। सेम वे अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी मैंने, नो सॉरी,
इफ़ द फ्रिक्वेंसी मैंने डबल कर दी तो 2HF हो गया एंड दैट इज़ सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो आई विल गेट दिस 2 इज इक्वल टू E2 प्लस ओमेगा नॉट बाई दिस, ठीक है। इसको इधर ले गए तो हमारे पास वैल्यू हो गई E2 कम्स आउट टू इक्वल टू 2E1 प्लस दिस। तो आप ये देखो यहाँ पे कि आपकी जो एनर्जी 2 है दैट इज़ मोर देन दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ E1 प्लस वर्क फंक्शन, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी जो E2 आई है, काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकंड वन इट इज़ मोर देन द डबल, ठीक है। इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ E1 तो है प्लस उसके पास वर्क फंक्शन भी एडेड है। तो दैट मीन्स आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर फ्रिक्वेंसी डबल, देन इन दैट केस आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी विल बी मोर देन डबल, ठीक है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, अ लाइट ऑफ वेव लेंथ 1240 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन द मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है। तो मेटेलिक स्फेयर दे रखा है 1 मीटर का, ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है W0 इज माई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम द स्फेयर टिल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा, जब इस पर लाइट पड़ रही होगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो दिस विल बी गेटिंग पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है। पॉजिटिव पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ेगा तो इट विल नॉट लेट द इलेक्ट्रॉन गो अवे, ठीक है। तो एक लेवल पे इसका ये लेवल ऑफ पोटेंशियल आ जाएगा दैट इज गोइंग टू स्टॉप एनी इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो वो कब होगा, जब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगा, ठीक है। देन ओनली यू विल बी हैविंग द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑन इट, मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो आपका मेटेलिक स्फेयर है, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और उतना इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल जितना बढ़ेगा तो इट इज़ नॉट लेटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पड़ेगी, तो इट इज़ नॉट लेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू एमिट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल will be, if we have to write down the stopping potential, suppose the n number of electron has been emitted, तो we can write it down 1 by 4 pi epsilon Ne by r, ठीक है। r हमारे को ये दे रखा है रेडियस, ठीक है। तो that is the स्फीयर के ऊपर हमारा this is the potential, ठीक है। Ne is the number of electron emitted, ठीक है। सो दैट इज़ अ चार्ज आ गया हमारा कि कितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज उस पर हो गया होगा, दिस इज़ द चार्ज। नाउ दिस पोटेंशियल शुड बी इक्वल कि जब आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटोन को अगर वो रोक देगा, आपको वर्क फंक्शन दे रखा है, ये वेवलेंथ दे रखी है, तो कुछ वेवलेंथ हमारी इसमें यूज़ हो जाएगी, कुछ आपकी एनर्जी इसमें यूज़ हो जाएगी वर्क फंक्शन में, कुछ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मेरा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इस वाले जो पोटेंशियल है मेरा, दैट इज़ माई स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब उसने अगर ये वाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, देन एट दैट केस माई फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल स्टॉप, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखते हैं SC बाय लैम्डा माइनस आपका वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। नाउ ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आई पुट इट इक्वल टू माई E इंटू V स्टॉप, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को आई कैन राइट इट ऑन दिस वैल्यू, ठीक है। वी विल पुट दिस वैल्यू इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। हमारा जो अननोन है दैट इज एन ओनली, तो अननोन हमने एन की वैल्यू निकालनी है एंड रेस्ट ऑफ दैट वैल्यू वी पुट एंड वी कैन गेट के एन के हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपका वह जो स्फीयर के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि दैट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इतना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पर पोटेंशियल आ जाएगा V एंड इट विल नॉट लेट एनी इलेक्ट्रॉन टू एमिट फ्रॉम इट, ठीक है। सो दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने निकलने के बाद, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। A small plate of work function W0 is kept at a distance from a single ionized fixed ion. A monochromatic light beam is incident on the metal plate and the photoelectrons are emitted. We have to find out the maximum wavelength of the light beam so that some photoelectron may go around in the ion along the circle. सो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा, स्मॉल मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन दिस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सिंगली आयनाइज्ड फिक्स्ड आयन, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीम सो दैट सम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन मे गो राउंड. ठीक है, कुछ एक फोटो इलेक्ट्रॉन विल गो राउंड अबाउट द आयन है. ठीक है, यहाँ पे मेटल प्लेट है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दैट शुड मेक अ सर्कल. ठीक है, दैट शुड मेक अ सर्कल अराउंड इट. ठीक है, तो इस आयन के अबाउट. ठीक है, टू मेक अ सर्कल तो इट शुड हैव द वेलोसिटी. ठीक है, वो वेलोसिटी जो होनी चाहिए दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू इसके पास जो वेलोसिटी होगी टू मेक अ कंप्लीट सर्कल वी नीड टू सी के यहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस आयन के बीच में देयर विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो क्या होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू mv² बाई r.
ठीक है, mv²/r, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है आपको, सो यू विल पुट द वैल्यू हेयर कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, mv² क्या होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम का निकलेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे को यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो विल इक्वेट दिस, तो हमारे पास फॉर द सर्कुलर मोशन के लिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से आपका mv² की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। तो ये d से d कैंसिल हो गया, mv² आपका आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, एंड यू कैन राइट इट डाउन, दैट इज़ इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपकी, हाफ mv²। तो अगर आप यहाँ से हाफ इसमें और कर दो तो ये हाफ दोनों साइड हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई आपकी, दैट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टू मेक दिस कंप्लीट सर्कल, सो दिस इज द मैक्सिमम kinetic energy it should be having, the electron should be having, that is ke²/2d, ठीक है। we have applied the centripetal force, ठीक है। so this electrostatic force is providing that centripetal force, ठीक है। तो ये हमारे पास kinetic energy maximum आ गई। now आपके पास kinetic energy maximum आ गई, हमारे को maximum wavelength निकालनी है, तो we'll apply the photoelectric effect equation, तो that is kinetic energy is equal to sc/λ minus work function, ठीक है। तो this is my kinetic energy maximum, we'll put this value here, ठीक है। तो ke²/2d is equal to sc λ minus w0 वर्क फंक्शन। तो हमारे को मैक्सिमम लैम्डा निकालना है, तो विल फाइंड आउट दिस लैम्डा, तो ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी sc/2d डिवाइड बाई ke² + 2d वर्क फंक्शन। सो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीम सो दैट सम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन मे गो अराउंड, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब हो गया आपका मिनिमम एनर्जी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी से आपकी इतना मिनिमम एनर्जी मिल रही है जिससे आपकी काइनेटिक एनर्जी इतनी आ रही है, सो दैट इट इज़ गोइंग टू मेक अ कंप्लीट सर्कल। उसकी वजह सेंट्रिपेटल फोर्स उसकी इतनी बन पा रही है, सो दैट इट कुड एबल टू मेक द कंप्लीट सर्कल, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटअप, पॉइंट सोर्स चार्ज, ये मेरा पॉइंट सोर्स चार्ज है ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ पावर दिस मच, emit mono energetic photons of energy this much, 5 electron volt. The source is located at a distance, ये मेरा सोर्स रखा हुआ है at a distance 0.8 मीटर from the center of the stationary metallic sphere of work function, इसका वर्क फंक्शन दे रखा है मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ऑफ रेडियस, इसका रेडियस दे रखा है दिस मच इज द रेडियस, and the efficiency of the photoelectron emission is 1 for every 10 to the power 6, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को efficiency दे रखी है 1 electron will be emitted when 10 to the power 6 photon will be incident onto it. Assume that the sphere is isolated and initially neutral and that the photoelectrons are initially swept away after the emission, ठीक है। So we have to calculate the number of photoelectron emitted per second, ठीक है। number of photoelectron emitted per second means कि number of photon इस पर कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। वो number of photon इंसिडेंट किससे निकालेंगे, आपको सोर्स का पावर दे रखी है, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो कि एट दिस पॉइंट पे कितना इस पर पावर होगी, एंड फ्रॉम दैट पावर यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दैट पावर यू कैन कैलकुलेट कि इसके ऊपर कितनी इंटेंसिटी। सो आपके पास इसका सोर्स का मेरे को पावर दे रखी है, ठीक है। तो फ्रॉम एट दिस डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी हेयर हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स अगर हमें निकालने हैं, हमारे पास फोटोन की एनर्जी दे रखी है 1 फोटोन की एनर्जी, दिस इज़ माय पावर, ठीक है। तो इससे मेरे नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, तो वो सारे फोटोन्स मेरे सब जगह जा रहे होंगे ना, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि इतने पे कितने फोटोन गिर रहे होंगे, ठीक है। तो वी हैव टू टेक दिस एरिया, एंड दिस एरिया को इस पहले हम देखेंगे टोटल पूरे एरिया में पर यूनिट निकालेंगे कितने फोटोन गिर रहे हैं पर यूनिट एरिया में, और फिर ये वाला एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विल गेट द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटिंग ऑन दिस एरिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे, उससे मैं निकाल लूँगा, बिकॉज मेरे को दे रखा है कि 10 to the power 6 फोटोन मेरे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उससे मैं अपना एफिशिएंसी निकाल लूँगा, ठीक है। तो पहले ये निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपको दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जिससे मेरी आपके जूल में डाल दिया आपने, ठीक है। बिकॉज हेयर द टोटल पावर इज़ बीन गिवन इन जूल, वाट में दे रखी है।
तो पॉइंट सोर्स हमारा आ गया, दैट इज़ एनर्जी पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट टाइम विल बी दैट इज़ योर 3 इंटू 10 पावर हो गई, दैट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 3. So from here the number of photon releasing per second comes out to be equal to 3.2 divided by this value. ठीक है, तो that gives you number of photon. ठीक है, this is the number of photon emitting per second. ठीक है, so now this number of photon is been, ये सब जगह निकल रहे होंगे. ठीक है, ऑल द प्लेसेस. तो पर यूनिट निकालते हैं, पर यूनिट एरिया कितना होगा. पर यूनिट एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय 4πr². इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पर यूनिट एरिया इतने पे ही हमारा ये वाला ये हमारा रखा हुआ ना, जो स्फेयर रखा हुआ है मेटालिक स्फेयर. तो हम इस वाले पॉइंट पे हाउ मच इज़ द इस पे यूनिट एरिया में निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हाउ मच विल बी और फोटोन इंटेंसिटी विल बी आपका N2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय 4π. ये डिस्टेंस कितना है आपका 4πr². ठीक है, तो पर यूनिट एरिया आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फोटोन यूनिट एरिया एट दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 4πr². ठीक है, दिस r इज़ बीन गिवन देयर. तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पर यूनिट आपका आ गया. ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटिंग ऑन इट पर यूनिट. ठीक है, अब इसको इस एरिया से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, विल मल्टीप्लाई विद दिस एरिया, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज़ योर एरिया ऑफ दिस स्फेयर. ठीक है, तो इस पे एरिया ऑफ स्फेयर कितना होगा, ये आपका ये इस पे जैसे ये होता है ना हमारा, इस तरीके से गिर रहा होगा, ये वाले इस तरीके से गिर रहा होगा. ठीक है, तो हमारे को ये इस तरीके से मेरे फोटोन गिर रहे होंगे. ठीक है, तो मैं जब इस वाले पोर्शन पे गिर रहे होंगे, इस वाले पोर्शन का अगर मैं इस वाले पोर्शन पे अगर हम देखें तो हर एक पे एंगल पे डिफरेंट गिर रहा होगा. अगर हम हर एक एंगल का अगर छोटे से पॉइंट का अगर मैं कंपोनेंट लूँगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी दिस एरिया ओनली, टोटल दिस एरिया. तो इस एरिया से ही पास ऑन हो रहा होगा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू r², जो इसका रेडियस होगा स्फेयर का. ठीक है, तो विल मल्टीप्लाई दिस बाय πr². ठीक है, N2 ये आपका यहाँ से आ गया था यूनिट नंबर ऑफ फोटोन रीचिंग एट दिस डिस्टेंस पर यूनिट एरिया कम्स आउट टू बी दिस N2 इंटू एरिया कितना आ जाएगा आपका पाई इंटू r², ये वाला जो आ रहा है. ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड इज द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटिंग ऑन दिस स्फेयर. ठीक है, अब ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स. अब एक फोटो 10 टू द पावर 6 फोटोन आपका एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो आपको यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटिंग आउट टू बी 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड. ठीक है, सो फ्रॉम हियर ये हमारा पहले वाला आंसर हो गया. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटिंग पर सेकेंड विल बी 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड. राइट, सेकेंड में हमारे को निकालनी है फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट टू द, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू द डी ब्रॉई वेवलेंथ ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन. तो अभी हमने डी ब्रॉई वेवलेंथ इज नेक्स्ट टॉपिक, अभी पढ़ा नहीं है हमने, बट वेवलेंथ का हम जस्ट टेक दिस इन्फॉर्मेशन. डी ब्रॉई वेवलेंथ को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और p को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज योर मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो दिस वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज द डी ब्रॉई वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं विद द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो हमारे को यहाँ पे लैम्डा ऑफ माई फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगी. तो फास्टेस्ट के लिए फाइनल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. तो लैम्डा मेरा आ जाएगा फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का, और लैम्डा फॉर माई इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, आपके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ योर लैम्डा. ठीक है, ये आपका लाइट का आ गया, और इलेक्ट्रॉन का आप इससे निकाल लो. ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा नहीं है डी ब्रॉई, तो बट एनीवेज डी ब्रॉई वेवलेंथ जो होती है दैट इज़ योर h डिवाइडेड बाय मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम को हम लोगों ने लिख दिया दैट इज़ √2m काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम का निकालना है मेरे को फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो विल पुट दिस वैल्यू. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किससे निकालेंगे हम, विल अप्लाई द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, तो एनर्जी इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी कितनी है, ये वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, दिस इज योर वर्क फंक्शन. तो आपके पास एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट कम्स आउट टू बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19. अब इससे आपके पास ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई. नाउ यू पुट दिस वैल्यू हेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स. तो इसको वैल्यू पुट करें, आपके पास आ गया 8.68 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, अब लैम्डा 2 आपके पास लाइट की निकालनी है, लाइट की आप इससे निकाल लो. ठीक है, 12400 डिवाइडेड बाई ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है. फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस वैल्यू. अब इसका रेशियो निकालना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेशियो निकाल लो इसका. ठीक है, नेक्स्ट टाइम it is observed that the photoelectron emission stops at a certain time t after the light source is switched on. Why?
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर फोटोन एमिट, जब फोटोन इस पर इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, तो अगेन इट इज़ गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पड़ेगी, तो इट इज़ नॉट लेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू गो। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट कि इतना इस पर पोटेंशियल डेवलप हो जाए, सो दैट इज़ गोइंग टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्टॉप कर ले, सो दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू गेट स्टॉप। ठीक है, इस पर इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। हमें ये निकालना है कि कितने टाइम में वो डेवलप होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम इन विच इट इज़ गोइंग टू गेट डेवलप। ठीक है, तो emission of photoelectron stop कब होगा, when increase in the positive potential of the sphere, because electron has been losing, so it will reach the stopping potential and that stopping potential will be equal to the maximum kinetic energy of electron की जो होगी। ठीक है, kinetic energy of maximum electron की हमने यहाँ से निकाल ही ली है, that is 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका जो पोटेंशियल आएगा that is 2 वोल्ट आ जाएगा, that is the stopping potential। ठीक है, नाउ 2 वोल्ट आपका पोटेंशियल आ गया, 2 वोल्ट, तो इससे आपका 2 पोटेंशियल आ गया, तो आप इससे 1/4πε0 डाल के Q/R निकाल सकते हो। हमें क्या निकालना है, टाइम, कितने टाइम पीरियड में ये वाला चार्ज पहुंचेगा। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में वाला पोटेंशियल पहुंचेगा, उसके लिए मैं अगर चार्ज निकाल लूँगा, ठीक है, चार्ज आ जाएगा मेरा उससे, एंड आई नो कि नंबर ऑफ फोटोन कितने मेरे रिलीज़ कर रहे हैं पर सेकंड। ठीक है, फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट ना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज पर सेकंड, तो उससे मेरा क्यू मैं लिख सकता हूँ N/E, नंबर ऑफ कितने पर सेकंड निकलना है, तो इससे आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई टाइम। ठीक है, तो Q/ अगर मैं N कर दूँगा तो आई गेट द वैल्यू ऑफ माई टाइम हेयर। ठीक है, सो हम वही करते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज आ गई आपकी 2 वोल्ट आ गई, तो वील पुट इट 2 = 1/4πε0 Q/R, तो यहाँ से आपका Q आ गया। तो जब इतना चार्ज पहुँच जाएगा आपका, देन 2 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, और जब 2 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा देन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जब ये इतना हो गया, तो ये चार्ज पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, आपको पता है 10⁵ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है व्हेन यू आर हैविंग द पर सेकेंड में इतना हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इंटू मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻⁻19, तो पर सेकेंड दिस मच इज़ द चार्ज इट इज़ बीन मूविंग आउट। ठीक है, तो पर सेकेंड इतना चार्ज मूव कर रहा है, तो वी कैन गेट द वैल्यू के टोटल इतना चार्ज कितनी देर में यू मूव होगा, तो दिस डिवाइडेड बाय, आप ये वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो इसको, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10⁻1.6 × 10⁻⁻19 कम्स आउट टू बी 1.6 × 10⁻14। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 111 सेकेंड। ठीक है, दिस मच इज़ द टाइम after which the photoelectric effect will stop, right? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, 40 watt of ultraviolet light of source of wavelength this much illuminates the magnesium surface placed 2 meter away. ठीक है, determine the number of photon emitted from the surface per second and the number of incident on unit area of magnesium per second. ठीक है, फिर हमें photoelectric work function of the magnesium has been given. Calculate the kinetic energy of the fastest electron ejected from the surface. Determine the maximum wavelength for which the photoelectric effect can be observed for the magnesium surface. ठीक है, तो इसमें जैसे हमने देखा था अभी ये वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले क्वेश्चन का ही ये वाला पार्ट है कि आपका इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट आपकी 2 मीटर अवे रखी हुई है। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट के नंबर ऑफ फोटोन कितने रिलीज हो रहे हैं, देन फ्रॉम देयर विल फाइंड आउट पर यूनिट एरिया में कितने फोटोन एट दिस डिस्टेंस कितने हो रहे हैं। ठीक है, सो विल फाइंड आउट दैट। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट के इतने एरिया में, इतने डिस्टेंस पे पर यूनिट एरिया में कितने फोटोन मेरे रिलीज़ हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं अभी, सोर्स से कितने रिलीज़ हो रहे हैं। तो सोर्स से निकालने के लिए मेरे को टोटल पावर पता है, इसको मैं डिवाइडेड बाय पर यूनिट अपना जो पर एनर्जी ऑफ पर फोटोन निकाल लूँगा इससे। ठीक है, एनर्जी ऑफ पर फोटोन कम्स आउट टू बी SC/λ, लैम्डा मेरा ये है, तो इससे आ गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ नंबर ऑफ फोटोन विल बी योर पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ पर फोटोन। तो टोटल आपकी एनर्जी टोटल पावर कितनी है 40। ठीक है, दैट इज 40 डिवाइड बाय दिस, तो इतने आपके नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इज बिन रिलीजिंग। ठीक है, नाउ दीज आर स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, दीज आर, ये सोर्स है मेरा, तो इससे हर डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब मेरे को निकालना है 2 मीटर पे। ठीक है, 2 मीटर, ये 2 मीटर यहाँ से 2 मीटर पे कितना इस पे पर यूनिट हो रहा होगा, दैट इज बिकॉज इट इज रिलीजिंग इन ऑल द डायरेक्शन, तो इट कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ फोटोन एट 2 मीटर कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय 4πr²। यहाँ पे आर की वैल्यू आप 2 डाल दो, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट द नंबर ऑफ फोटोन दिस डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटोन एमिटिंग फ्रॉम द सरफेस पर सेकेंड। ये तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। देन
वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ द इंसिडेंट पर ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द मैग्नीशियम सरफेस, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है, बिकॉज मैग्नीशियम सरफेस आपका 2 मीटर अवे रखा हुआ है, तो फ्रॉम वेयर यू विल गेट द नंबर ऑफ फोटोन विल बी दिस। आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, तो यू अप्लाई द, आपको यहाँ से मिल गया जितने नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं आपके पास, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। थ्रेशोल्ड के लिए आपको पता है नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो इससे आ जाएगी आपकी, ठीक है, आपको वर्क फंक्शन पता है, तो यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू SC बाय दिस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आ जाएगी, बिकॉज आपको HF नॉट पता है, फ्रॉम हेयर यू कैलकुलेटेड इट, ठीक है, दिस मच इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है, और आपको इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए दिस मच इज़ द मिनिमम वर्क फंक्शन, तो 5 माइनस दिस इज इक्वल टू योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, राइट। विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद आवर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, इन अ फोटो सेल हमारे को 2 प्लेट्स रखी हैं, दैट इज़ P प्लेट एंड द Q प्लेट, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर विच आर बीन कनेक्टेड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर विदाउट एनी सेल, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है मेरा, ठीक है। अ बाइक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस आर इंसिडेंट ऑन द प्लेट Q, ठीक है, प्लेट Q पे बाइक्रोमेटिक लाइट जा रही है जिसका मेरा वर्क फंक्शन दे रखा है दिस, तो इससे मेरे को ये देखना पड़ेगा इस वर्क फंक्शन के लिए कितनी वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, और इन दोनों में से या दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं दैट मच एनर्जी टू एमिट, और या फिर नहीं कर सकते, वी हैव टू चेक दैट। इफ़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द प्लेट्स, ठीक है, so uniform magnetic field which is going inside the plate which is there, we have to find out the minimum value of B कितना हो कि so that the galvanometer shows zero deflection, तो galvanometer shows zero deflection, that means your photoelectric जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 0। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब जो आपको जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एमिट होए बट वो इस प्लेट तक ना पहुँचे, तभी तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा। आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ तो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी और इनटू वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, ठीक है। और नाउ अगर आप फोर्स देखेंगे इस पर फोर्स कितनी होती है आपकी मैग्नेटिक फोर्स QVB, ठीक है, ये वेलोसिटी का V वेलोसिटी का निकला है, तो QVB जो मैक्सिमम वेलोसिटी का निकले, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला मैक्सिमम वेलोसिटी का निकले, वो यहाँ तक पहुँच के वे ऐसे सर्कल बना देगा, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी इस पर, ये मेरा V हो गई, ठीक है, और अगर आप V हो गई और आप क्रॉस B की साइड अगर फिंगर क्रॉस करो तो यू विल गेट द फोर्स की डायरेक्शन ये, बट ये दैट इज़ फॉर द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगी, दिस इज माई इलेक्ट्रॉन के लिए वाली फोर्स होगी, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। सेम वे इलेक्ट्रॉन के लिए द फोर्स विल बी लाइक दिस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू मेक अ सर्कल, ठीक है, यहाँ पे सर्कल बना देगा, तो दैट मीन्स जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला अगर आपका इलेक्ट्रॉन है वो निकल के एंड इट इज़ जस्ट गोइंग टू टच इट एंड कम बैक, इससे टच करके वापस आ जाए, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर minimum value of P, ठीक है, that is the minimum value of P that you can apply so that there will be no current in the galvanometer, ठीक है। तो वही निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन पहले हम देखते हैं कि वेदर बोथ द वेवलेंथ्स आर could able to overcome this work function। So फॉर द वेवलेंथ 1 दिस इज़ माई वेवलेंथ, ठीक है, तो इसके लिए मेरा एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3.01, तो दैट इज़ मोर देन दिस, ठीक है। सेकंड वेवलेंथ के लिए देखते हैं, दिस इज़ 2.06, सो दैट इज़ लेस देन दिस, तो हमारी केवल जो लैम्डा 1 की वजह से ही वी कुड एबल टू सी द बिकॉज E1 इज़ ओनली ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ बिकॉज ऑफ द लैम्डा 1 ओनली, ठीक है। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा हमने देखा वही वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा B, जिसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फोर्स आएगी, मैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू मूव दैट फोटो इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर पाथ। नाउ गैल्वेनोमीटर 0 कब शो करेगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर पाथ बिफोर रीचिंग द प्लेट P, इस P पे पहुँचने से पहले ये कंप्लीट कर दे, ठीक है। सो फॉर दैट हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी से मेरी वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी से वी कैन गेट द दिस रेडियस, ठीक है, रेडियस हमारे को दे ही रखा है, तो हमारे को B निकल जाएगा। वी नो के हमारी जो ये होती है mv²/r डेट इज़ इक्वल टू QVB, ठीक है। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ B मिनिमम, ठीक है, तो विल अप्लाई दैट। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ गई आपकी, E माइनस E कितनी, कौन सी लोगे आपके, दिस इज़ द E, ठीक है, 3.1 दिस, सो दिस इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इतनी इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोकना है हमारे को, उसको यहाँ से एक्सट्रीम से टर्न कराना है, ठीक है। सो नाउ D इज़ बीन गिवन टू मी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हेयर इन मैग्नेटिक फोर्स विल गेट इट, R कम्स आउट टू बी इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय
बी क्यू, ठीक है. सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा था. तो दिस रेडियस कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस, ठीक है. तो यहाँ से आपका बी आ जाएगा. यहाँ पे आप दिस एम वी इज़ नथिंग बट योर मोमेंटम ओनली. तो मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं, 2k m, ठीक है. ये काइनेटिक एनर्जी आप ये वाली पुट कर दोगे मैक्सिमम वाली, ठीक है. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. तो यहाँ से आप बी इधर ले जाओ आपका और आर नीचे ले जाओ, ठीक है. रीअरेंज करेंगे तो आपका बी मिनिमम आ जाएगा. 2 काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ये वाली पुट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये वाली पुट कर दो आप, ठीक है. मास हमारे को दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. आर हमारे को दे रखा है, दैट इज इन सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर, एंड देन योर क्यू वैल्यू. तो हमारे पास जो मैग्नेटिक बी मिनिमम आ जाएगा दैट इज 2.85 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, राइट. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो वी आर डन विद आवर photoelectric effect, जिसमें हमने देख लिया, वी हैव प्रूव्ड द डुअल नेचर ऑफ आवर रेडिएशन. नाउ वी आर गोइंग टू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रूव द डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द डी ब्रॉय hypothesis and then Davison and Germer experiment and the GP Thomson experiment to prove that there is a dual nature in our matter also, right. So we'll meet up in next lecture. All right, thank you.